तो हेलो फ्रेंड, राव अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका को देखते इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका को अध्ययन को सेटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन को विज्ञान में साइंस भाषा में क्या सेटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन तो उसके साइंस भाषा में सेटोलॉजी बोला जाता है। देखिए कोशिका का खोज कोशिका मृतिक कोशिका का खोज राफ हुक ने किया तथा जीवित कोशिका को एंटोनिमास लीवेनहॉक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। और कोशिका मृतिक कोशिका को राउथ हुक ने किया था। कोशिका खोज पहले इन्होंने किया 1665 ईस्वी में। 1665 में राउथ हुक ने किया था। तब जीवित कोशिका का एंटोनिमास लीवेनहॉक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। क्या था कि उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसे स्लाइडेन एंड स्वान ने स्लाइडेन स्वान दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत दिया। सिद्धांत तो उसके बारे में लिखा, बताया उसके बारे में। कोशिका का जन्म कोशिका का राउथ हुक ने किया था 1665 में। जीवित कोशिका खोज एंटोनिमास लीवेनहॉक ने किया था। और कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब हमारा का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जंतु सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। जंतु सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग जंतु में सबसे बड़ी कोशिका होती है। हमने जंतु में देखा, मानव में देखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन है? मानव सबसे छोटी स्पर्म यानी शुक्राणु। स्पर्म इंग्लिश में शुक्राणु बोलते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में बड़ी कोशिका अंडाणु होती। मानव में सब बड़ी कोशिका क्या होती? अंडाणु होती। मानव में लंबी कोशिका कौन होती? मानव में लंबी न्यूरॉन। मानव सबसे लंबी कोशिका पर न्यूरॉन, जो हमारे यहाँ विभाजन रहित कोशिका विभाजन न्यूरॉन होता है। इसमें विभाजन अगर कहीं टूट जाए तो मतलब उसका सही होने का कोई चांस नहीं होता है। तो ठीक हो जाए, कट पिट जाए, टूट जाए तो तेज विभाजन लीवरानी एक क्या होता है, अगर इसमें चोट उठ या कुछ भी कट पिट जाए बहुत जल्दी ठीक होता है। इसलिए तेज विभाजन लीवरानी यकृत। कोशिका हमारे शरीर बना किसके? पहले कोशिका के बाद ऊतक बना, ऊतक के बाद अंग बना, अंग के बाद शरीर बना। कोशिका झिल्ली होगी हमारा क्या? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा बोलते किसे? प्लाज्मा अलग अगर झिल्ली मिला देंगे तो जैसे प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जैसे मानिए एक थैला है। क्या है? थैला है। अगर इस थैला में कोई सब्जी वगैरह कुछ भी लिए हैं तो ये अकेले एक ही परत है तो वो प्लाज्मा होगा। अगर दो परत इसमें हो जाएगा तो प्लाज्मा झिल्ली बोला जाएगा। दो परत हो, जैसे मानिए आप कहीं गए, कोई सामान लिए, वो पन्नी क्या, उसमें पन्नी में इतना सामान हो गया पॉलीथीन में कि आप उस पॉलीथीन में उस सामान पॉलीथीन फट जाएगा। इसलिए जो सामान देने वाला था सेलर, वो बोला कि भैया सारा पन्नी एक पन्नी और लगा लो जिससे फटे ना, वो पॉलीथीन फटे ना। उसी प्रकार ये झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली। अगर ये एक ही परत रहेगा तो प्लाज्मा, अगर दो परत हो तो प्लाज्मा झिल्ली होता है। ये पादप तथा जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। और हमारा अगला है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल बोला जाता है। इंग्लिश का मतलब सेल वॉल बोला जाता है। ये वॉल, सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति, ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है। पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति मतलब मोटा, मतलब कोशिका भित्ति जैसे प्लांट में पाया जाता है। सिर्फ ये मतलब हमारे लोग कैसे क्या दबता है, मगर कोशिका जो भित्ति प्लांट के पौधे का होता है वो इसका नहीं दबता है, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग क्या है, मोटा है, मोटी परत है, इससे ये नहीं दबता है। इसी प्रकार हमारा लोग का ऊपर वाला शरीर मोटा नहीं। इसी प्रकार ये है पादप, ये समझिए पादप क्या, ये भाग वाला ऊपर वाला मोटा है, इसी प्रकार नहीं दबता है। इसलिए सिर्फ पौधों में पाया जाता है। अगर पौधों को किसी पेड़ को टच करोगे तो उसमें पहला वाला भाग क्या बहुत मोटा होगा, इसीलिए वो दबता नहीं है, अंदर नहीं जाता है। उसी प्रकार अब क्या है, ये सेलुलोज का पादप क्या है, ये कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या है, प्लांट में पौधों में कोशिका तथा आकार प्रदान करता है। कोशिका तथा आकार प्रदान। हमारा तीसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, सूत्रकणिका भी बोलते हैं।
इससे ऊर्जा की बोलते हैं क्या, एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब चौथा हमारा क्या है, गाल्जी बॉडी। ये गाल्जी बॉडी काम क्या है, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा गिरी जैसे ऊर्जा मतलब ऊर्जा का भंडार है इसके पास, ऊर्जा बना दिया, ये तो ले जाएगा नहीं, तो बोलता है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी बोलता है भैया तुम लेकर जाओ। अब ऊर्जा तो ये गाल्जी बॉडी उल्टा ऊर्जा का परिवहन करता है, तो क्या करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया बना के एकदम बढ़िया से दे देता है, क्या लो भैया गाल्जी बॉडी तुम ले जाओ, ऊर्जा का तुम परिवहन करते हैं, तुम पहुँचा ले जाओ शरीर में पहुँचा। अब हमारे पास वहाँ का राजधानी से भाई कुछ हुआ, ये जल का संग्रह था, जल पहुँचा मतलब ये शरीर में कहीं कटा पिटा बैकुल माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ये शरीर में कहीं कटा पिटा तो जल पहुँचाने, इसमें 65% जल पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या ऊर्जा ऊर्जा बनाता है, गाल्जी बाजी ऊर्जा को पहुँचाता है, परिवहन करता है, और ये रसदार वैक्यूल से क्या है, जल पहुँचाते हैं, जल ले जाने का, इसमें 65% जल पाया जाता है वैक्यूल्स में। हमारा ताका है जिसे सेंट्रोसोम बोला जाता है, ये कोशिका का पुनः निर्माण करता है। क्या करता है, कोशिका का पुनः निर्माण करता है। जैसे कोई मृत कोशिका हो गई, मर गई, उससे उसके जगह पे दूसरा कोशिका लाना जरूरी, तो वो पुनः निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मा रेडिकुलम बोलते हैं, एंडोप्लाज्मा रेडिकुलम अंतरिक्ष सहायता, ये क्या काम करता है, अंतरिक्ष सहायता मदद करता है, कोशिका की अतिरिक्त सहायता मदद करता है। तो इसमें ओसा का प्रोटीन का दोनों निर्माण से समझिए कैसे, ये जैसे हो गया, कैसे इसमें दो भाग है, जैसे खुदरा हुआ जिसे रफ बोलते हैं, इससे मोट से मोट से इसमें ओसा का निर्माण होता है, इसमें प्रोटीन का ये भाग हो गया। फिर इससे रफ बोलते जो खुदरा हुआ भाग होता है, इससे खुदरा होता है जिसमें प्रोटीन का निर्माण से ये ओसा, जिससे इसमें बोलते हैं, इसमें ओसा, इसमें क्या ओसा का निर्माण होता है, इसमें प्रोटीन का, ये तो इसमें दो एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम में वसा प्रोटीन का निर्माण होता है, ये इससे भाग होता है, इसमें दो भाग होते हैं, रफ जिसे प्रोटीन का निर्माण होता है, इसको जिसे। अब हमारा आठवां क्या है, राइबोस। राइबोस में प्रोटीन के निर्माण से, प्रोटीन का फैक्ट्री है, प्रोटीन का भंडार है राइबोसोम के पास, क्या प्रोटीन का भंडार है, प्रोटीन बनता है। जैसे डीएनए किसको भेजता है, आरएनए भेजता है, आरएनए अगर ये ट्रांसफर रिवर्स, अगर जैसे आरएनए भाग पास में अगर प्रोटीन बनने के वो खाए हम बना, अगर प्रोटीन बनने के लायक वो पदार्थ नहीं तो क्या फिर से डीएनए के पास भेजते हैं, फिर से डीएनए पास भेजने का रिवर्स कर दिया, उसके बाद फिर डीएनए क्या करता है, फिर आरएनए अगर बनने के लायक तो प्रोटीन के पास भेज देगा, प्रोटीन तक वहाँ से वो वापस नहीं आएगा, यहीं से अगर यहाँ से नहीं बना है डीएनए, अगर बनने के लायक एनए से आरएनए से नहीं है तो डीएनए पास वापस, डीएनए जब भेजेगा, अगर आरएनए आके भेज दिया तो वापस वो नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। इसे राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का फैक्ट्री भी है, प्रोटीन का इसके पास भंडार है। अब हमारा नवा क्या है, केंद्र। केंद्र को रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, केंद्र को खोज के किया था रॉबर्ट ब्राउन ने थे। इसमें क्रोमोसोम्स होते, क्या होते, क्रोमोसोम जैसे गुणसूत्र, और डीएनए आरएनए इसमें दोनों पाया जाता है। गर्भ में बच्चे का एक केंद्र डीएनए क्या करता है, गर्भ में पल रहा बच्चे का देखभाल करता है, क्या करते हैं, जैसे किसी के अच्छा उंगलियां हो जाते हैं, यहाँ कहीं कुछ भी मतलब जिस तरह हमारा आकार हो उससे अलग आकार बने, जैसे आप किसी के हाथ में उंगली, किसी के कान यहाँ नाक यहाँ हो जाएगा, किसी का मुंह यहाँ हो जाएगा, तो इसका देखभाल कौन करता है, डीएनए करता है इसका देखभाल। तो डीएनए देखभाल किसी को छह उंगलियां हुआ, क्योंकि डीएनए अच्छे से उसका देखभाल कर नहीं पाता, गर्भ में बच्चे का देखभाल डीएनए करता है कि उसे पोषण मिल रहा है, उसके कहीं छह उंगलियां तो नहीं, उसके मुंह के इधर तो नहीं, उसके बाल सही जगह आ रहे, अभी उसका आँख सही जगह की नहीं, इसका देखभाल डीएनए करता है। डीएनए का कुछ इस प्रकार होगा, ये डीएनए होता है।
अब अगला अगला हमारा है लाइसोसोम। अब हमारा 10वां क्या है, लाइसोसोम। ये जल अपघटन एंजाइम, इसमें लाइसोसोम में जल अपघटन एंजाइम होता है। इससे आत्महत्या थैली का कहा जाता है। कोशिका, इसे कोशिका एटम, आरबीसी में लाइसोसोम में आरबीसी में लाइसोसोम नहीं कहा जाता। आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद एक खत्म हो जाता है, तब दूसरा आरबीसी आता है। 120 का जीवन काल 100। ये आपका माइटोकांड्रिया हो जाएगा, ऊर्जा ऊर्जा बनाते हैं, जैसे ऊर्जा काल्जी वाली ऊर्जा बन जाती है। वैक्यूल जो पैसा पे सेंट्रोसोम जो कोशिका पुनः इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, जिसमें दो प्रोटीन और सब दोनों निर्माण होते, जैसे ये हो गया हमारा, ये खुदरा भाग होता है जिसे रफ बोलते हैं, और इसे स्मूथ कहते हैं, स्मूथ, जिसमें इसमें ओसा का निर्माण होता है। इसमें प्रोटीन, खुदरा भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण। ये हमारा राइबोसोम हो गया, क्या हो गया, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये देखो, यह केंद्रक हो गया। ये हमारा लाइसोसोम को आत्महत्या थैली के जैसे न्यूक्लियर हो गया, सबका इस सबको देखभाल करता है। इसके ऊपर कौन है, लाइसोसोम है। केंद्रक देखभाल कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम कर रहा है, गाल्जी सही से काम कर रहा है, वैक्यूल सही से काम कर रहा है कि नहीं, सेंट्रोसोम सही से काम कर रहा है कि नहीं, केंद्रक राइबोसोम सही से काम कर रहा है। अगर ये सब सही से काम नहीं करेगा तो बोल दे, जैसे गाल माइटोकॉन्ड्रिया कर दे, भैया हम नहीं काम करेंगे, हम आज छुट्टी पर हम नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, ये नहीं, ये लोग कर दिए हम नहीं करेंगे, तो क्या करेगा, जाएगा लाइसोसोम को होता है। लाइसोसोम एकदम गुस्सा से एकदम पागल हो जाता है, एकदम क्या होता है, गुस्सा एकदम पागल की, अरे भैया कैसे नहीं करेगा, हमारा बात नहीं मानता, अरे जैसे लड़ाई झगड़ा होता है ना, बोलते कैसे नहीं, हम बुलाए उसे क्यों नहीं आए, एकदम एकदम गुस्सा पागल होता है। क्या है, इसका एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल, जिससे वो क्या करता है कि अपने आप को फाड़ देता है। पूरी कोशिका फाड़ने के बाद पूरी कोशिका मर जाती है, पूरी कोशिका अपने आप को खत्म कर, जिससे तब वहाँ देखा शरीर पुनः कोशिका। ये हमारा बाल देख रहे, बाल पे जो इतना है ना, इसमें पूरी चीज, एक जो बाल जहाँ पे उगा हुआ है वहाँ पे ये पूरी कोशिका पाई जाती है एक जगह। शरीर